नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भारत के प्राचीन इतिहास और महाभारत की कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की जो छल, शक्ति और अत्यंत रणनीति का एक उदाहरण है। ये है लाक्षागृह की कहानी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हस्तिनापुर में लोग युधिष्ठिर और उनके भाइयों की प्रशंसा करते थे, तब दुर्योधन की ईर्ष्या और गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। नगर के लोग कहते थे कि सिर्फ युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर की राजगद्दी का हकदार है। ये बातें दुर्योधन के लिए सहन करना असंभव था। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताश्री, अगर युधिष्ठिर राजा बन गया तो हमारा वंश हमेशा के लिए राजगद्दी से दूर हो जाएगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। दुर्योधन ने चतुराई से अपने पिता का मन बदला। तब दोनों ने मिलकर एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को एक उत्सव के बहाने वर्णाव्रत भेजने का प्लान बनाया। राजा धृतराष्ट्र के मंत्री पांडवों के सामने वर्णाव्रत की सुंदरता के किस्से सुनाने लगे। वहाँ पशुपति का उत्सव हो रहा है और नगर के लोग उस शानदार जगह की प्रशंसा कर रहे हैं। ये कहानियां सुनकर पांडव भी वर्णाव्रत जाने के लिए उत्सुक हो गए। तभी दुर्योधन ने अपने विश्वास पात्र पुरोचन को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक विशेष काम देने जा रहा हूँ। तुम्हें वर्णाव्रत जाकर पांडवों के लिए एक भवन बनाना होगा, पर ध्यान रहे वो भवन एक आम महल जैसा ना हो। उसे लाख, घी, रेजिन और दूसरे जलने वाले सामग्रियों से बनाओ, जिससे किसी को भी शक ना हो। जब पांडव वहां जाकर बस जाएंगे तब उस भवन को आग लगा देना। हमारा नाम भी साफ रहेगा और पांडव भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, वर्णाव्रत में जाकर पुरोचन ने पांडवों के लिए एक शानदार भवन बनाया। महल की दीवारें लाख और घी से प्लास्टर की गई थी और उसके अंदर जलने वाले सामान लकड़ी, रेशम और घी का संग्रह किया गया था। सारा काम इतनी सफाई से किया गया था कि किसी को भी शक ना हो। और जब ये भवन तैयार हो गया तब पुरोचन ने पांडवों का स्वागत किया और उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। पर दोस्तों, ये साजिश विदुर को पता चल गई। उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त संदेश देते हुए कहा, इस जगह से सावधान रहो, तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है। इस महल में आग और जहर का जाल बिछाया गया है। तुम्हें अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। विदुर ने ये बात एक रहस्यमयी भाषा में कही थी, जिसे केवल युधिष्ठिर समझ सकते थे। उसके बाद पांडव समझ गए और उन्होंने तुरंत अपना बचाव करने की योजना बनानी शुरू की। विदुर ने एक गड्ढा खोदने वाले को पांडवों की मदद करने के लिए भेजा, जो सुरंग बनाने में निपुण था। वो पांडवों के पास आया और बोला, विदुर ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और इस तरह पांडवों की मदद करते हुए उस डिगर ने महल के बीच में एक सुरंग बनाई। सुरंग का मुंह इतना सफाई से छुपाया गया था कि किसी को शक ना हो। पांडवों ने रात को सुरंग में छुपकर गुजारना शुरू किया और दिन में वो पुरोचन को धोखा देने के लिए शिकार पर चले जाते थे। पांडव वहां 1 साल तक रहे। उसके बाद एक दिन कुंती ने सभी नगरवासियों और ब्राह्मणों को एक भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां एक शिकारी औरत अपने 5 पुत्रों के साथ आई हुई थी। कुछ समय के बाद जब पुरोचन नशे की हालत में सो गया, तब भीम ने जाकर वहां आग लगा दी और अपने भाइयों और माता को उठाकर सुरंग के द्वारा भीम सुरक्षित बाहर आ गए। आग लगने की खबर जब नगर वासियों और हस्तिनापुर तक पहुंची तो वहां उन्होंने लाक्षागृह में 6 जले हुए शरीर और पुरोचन का शरीर मिला। सबको लगा कि पुरोचन ने ये कार्य किया है, पर जो 6 शरीर मिले वो उस शिकारी औरत और उसके 5 पुत्रों के थे, जो गलती से वहां आ गए थे। इस घटना के बाद सभी ने शोक मनाया और भीम अपने भाइयों और माता को सुरक्षित एक जंगल में ले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पांडव कैसे इस घटना के बाद जीवन के एक नए मोड़ पर पहुंचते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर मानुषी के साथ। तब तक के लिए ध्यान और ज्ञान के साथ बने रहिए। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।